टी। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। हम अक्सर बेशतर उन मसाइल पर बात करते हैं जो मसाइल हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं। चूँकि हमने हाल ही में बात की मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से, जो सेहत के हवाले से सहूलियात यहाँ पर हमें फ़राहम हैं जम्मू कश्मीर में, जो सरकार की तरफ से स्कीमें हैं उनके सिलसिले में भी हम बात करते हैं। और अक्सर बेशतर जो मामलात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, आज हम जैसे बात हम करेंगे कि आपने हाल ही में सुना होगा, बहुत सारी जगहों से ये ख़बरें आई कि ड्रग्स का इस्तेमाल जो है यूथ्स में, उसका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब हमारे सामने एक सवाल ये है कि अगर हम आए दिन ये ख़बरें पढ़ते हैं कि फ़लानी जगह जो है इतनी मिकदार में ड्रग्स जो है उनको बरामद किया गया, इस तरह से इतने यूथ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन रीज़न्स क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर हम अपनी यंग जनरेशन में देखते हैं कि जो तादाद इनकी है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे एक अहम सवाल और सबसे एक अहम बात जो ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है जो इस लत में मुब्तला है उसको हम कैसे इससे बाहर निकाल सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको किस तरह से हम इस बिद्दत से, इस लत से दूर रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे मंचस पे आप देखते हैं कि ये सवालात जो है वो आप देखते हैं, और यही खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हम अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद भट्ट साहब, जो नामवर समाजी और माहौलियाती कारकुन हैं। आप इनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से जानते हैं। आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, ख़ास रोल है इनका, जनाब शौकत चौधरी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर और नामवर माहिर तालीम हैं, बच्चों के हवाले से, तालीम के हवाले से ख़ास महारत रखते हैं। और इनसे ही आज हम खुसूसी तौर इस पर बात करना चाहेंगे कि आया क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ किया जा रहा है बच्चों के लिए। आगाज़ आपसे ही करना चाहेंगे जनाब शौकत चौधरी साहब, जिस तरह से हमने आगाज़ में बात की कि ये जो बिद्दत है, ये जो लत है, देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, लेकिन आप एक ख़ास रोल निभा रहे हैं। आप तालीम के हवाले से माहिर हैं, स्कूल्स में आप देखते हैं, स्कूल्स पे आपको दस्तरस है, बच्चों की नफ्सियात को आप जानते हैं, नज़दीकी से आप उनको देखते हैं। तो हमारे आज के हमारे प्रोग्राम दूरदर्शन न्यूज़ के इस प्रोग्राम जहांबीन के ज़रिए से आज आप आगाज़ में ये बता दीजिए कि स्कूल्स जो हैं या आपकी तरफ से जितने भी हैं तो क्या कुछ किया जा रहा है। आपके आगाज़ के कलिमात जनाब शौकत चौधरी साहब। फैज साहब, जैसे आपने बताया कि ये बिद्दत साल ब साल बढ़ रही है। अगर एक साल कुछ नंबर हैं, नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा नंबर हैं, इसका मतलब ना हम इसको रोक पा रहे हैं, या तो रुक जाए तो ये पीछे की तरफ नहीं जा रही, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसकी वजह है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं। देखिए, इसमें मेन 3 सेक्टर हैं जो इसके चीज़ों के ज़िम्मेवार हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूल हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारी गवर्नमेंट है। और इन तीनों को जब तक ये मिल के काम नहीं करेंगे तो ये कभी भी आप इस पे ना कंट्रोल होगा, ये बिद्दत बढ़ेगी। सबसे पहला जो स्टेज है वो है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स के पास आज हम देखें जो आजकल के वक्त में तो फैमिली टाइम नहीं है। बच्चे घर जाते हैं, पेरेंट्स अपने काम में लगे हैं या वो जॉब करते हैं, तो वो शाम को जब हमारा एक पुराना माहौल होता था कि सब इकट्ठे बैठते थे और सब खाना वाना इकट्ठे खाते थे और एक दूसरे को पूरे दिन भर की जो एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बातें होती थी वो ख़त्म हो गया। देखिए, जब एक बच्चा
इसमें इन्वॉल्व होता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी पता नहीं चलता कि वो इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। डॉक्टर साहब भी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे आपको कि उसमें सबसे पहले क्या होता है उस बच्चे के कि वो मतलब फैमिली से पीछे हटना शुरू होता है। वो एक जगह पर इकट्ठे बैठना नहीं चाहता है, बातचीत नहीं करना चाहता है, अपने अलग कमरे में चला जाता है। तो पेरेंट्स को उसी वक्त देखना है कि मेरा बच्चा की ये जो एक्टिविटीज़ जो इसकी चेंज हो रही हैं, जो इसका लाइफ चेंज हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो वो पहला स्टेज है इसको कंट्रोल करने का कि पेरेंट्स को पता चले कि क्या है और किस तरीके से। और पेरेंट्स को ये भी देखना है कि हम अपने बच्चे को कितना पैसा दे रहे हैं और उसका वो यूज़ क्या कर रहा है। देखिए पैसा खरीद के ही ये चीज़ खरीदी जाती होगी ना, पैसा दे के ही। तीसरा जो मसला बनता है स्कूल का आ जाता है कि हम स्कूल की इसकी बहुत बड़ा रोल है एक स्कूल का। जी देखिए स्कूल में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद स्कूल में कोई बच्चा आके ड्रग नहीं लेता है, ना तो क्योंकि उसके पास टाइम है और ना ऐसी चीज़ है कि क्योंकि अंडर सब सीसीटीवी कैमरे के अंदर क्लासरूम्स होते हैं, उसका जो ग्राउंड है वो होता है और वहाँ पर उसको आधा घंटा मिलता है एक लंच ब्रेक का जिसमें उसको खाना वाना खाना होता है। स्कूल में उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे लेगा, लेकिन अब स्कूल की जिम्मेवारी क्या बनती है। बिल्कुल सही। अब स्कूल की जिम्मेवारी है, स्कूल में भी हमें पता चलता है कुछ बच्चों का कि ये थोड़ा सा जो इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो ये पार्ट प्ले नहीं कर रहे कई चीज़ों में, तो वो स्कूल में भी हमें मालूम होता है इन कुछ बच्चों को कि ये किसी शायद दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं जी। तो वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है काउंसलिंग। तो एक काउंसलिंग है। देखिए आज अगर कोई आदमी बीमार है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे परहेज़ बताता है कि इन इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। बिल्कुल सही। शायद वो पहले वो परहेज़ नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब डॉक्टर साहब उसको बताते हैं फिर वो उस पर अमल करते हैं, फिर वो अमल करते हैं। जी जी। तो स्कूल का काम है उसकी काउंसलिंग करना। जी। तो इसलिए हमने जो पिछले कुछ सालों से अपने जितने भी स्कूल हैं हमने कहा कि जैसे हम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर रखते हैं वैसे हर स्कूल में एक काउंसलर होनी चाहिए जो बच्चों को काउंसलिंग करे। तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को, जैसे हमने अपने स्कूल सभी स्कूलों को एक निकाली है गाइडलाइन कि आप देखें और अपने सारे बच्चों को एक पीरियड आप रखें ताकि उसमें वो काउंसलिंग उनको की जाए ताकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना हो। जी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आ जाती है गवर्नमेंट की, जी। जो हमारी एजेंसीज़ हैं। तो देखिए एक इलाका है उसके एक SHO हैं, उनको देखना है उसके इलाके में, क्योंकि देखिए जब तक कोई चीज़ मिलेगी नहीं, अवेलेबल नहीं होगी तो बच्चा ख़रीदेगा कैसे। अब अवेलेबल है या तो बहुत मुश्किल से हो तो चलिए वो है, अगर ईज़िली अवेलेबल किसी इलाके में हो रही है तो वहाँ पे सोसाइटी का भी एक रोल है कि वो इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को, और जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो भी नज़र रखें कि भाई अगर ऐसी चीज़ वहाँ हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। जी बिल्कुल सही तरीके से आपने इस हमारे आज के इस डिस्कशन को ओपन किया। डॉक्टर साहब, जनाब शौकत साहब ने बिल्कुल सभी नुक्तों पे पहले ही इन्होंने नज़र डाली, जिस तरह से इन्होंने बता दिया कि इसमें रोल जो है स्कूल्स का क्या है, सोसाइटी का क्या है, पेरेंट्स का क्या है, गवर्नमेंट का क्या है। तो अभी इसी सवाल को थोड़ा सा कुछ इसमें इजाफा या कुछ आपकी नज़र में, क्योंकि आप भी देखते हैं, तो जो रीज़न्स अभी हमें पता चलता है कि किस तरह की वजूहात हैं कि बच्चा जो है बच्चा इस लत की तरफ जा रहा है। देखिए शौकत साहब ने तो बेसिकली जो इसमें मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं वो इन्होंने डिस्कस किए हैं, और शौकत साहब इज़ वेरी वेल वर्स्ड एंड ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इनटू एजुकेशन। तो मेरे लिए एक एजाज़ की पहले बात है कि मैं इनके साथ आज स्टेज शेयर कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए हमने पहले समझना है कि जब तक हम मसले को समझते नहीं हैं, जब तक डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आती है ना, वो आपको दवाई नहीं दे सकता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कहते हैं कि आप अपना CBC करवाएं, आप अपना फलानी टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं, USG करवाएं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो पूरा श्योर होना चाहता है कि ये प्रॉब्लम है, ताकि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। हमारे जो आज बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा मेरा ये जो मानना है कि जो हमारी स्कूलिंग है इसका बहुत बड़ा रोल है। इन सारे जितने भी सोशल इवल्स हमारे, उनमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग इससे एग्री इसलिए भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे 8 घंटे तो टोटल स्कूल में बच्चा है, बाकी सारा वक्त तो अपने घर पे बिताता है, तो आप स्कूल पर ब्लेम। ये ब्लेम गेम का मसला नहीं है। ये है कि बेसिकली बच्चे को डिप्रेशन आता कहां से है, बच्चा कब ये समझता है कि उसको सुकून चाहिए, बच्चे को कब पता चलता है कि नहीं उसको नींद नहीं आ रही है, क्या ऐसी चीज होती है उसकी जिंदगी में जिससे उसको नींद नहीं आती है। पहले तो वो कि उसको ये खर्चा रहता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, या उसको ये लगता है कि माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया या बहुत सारा उनकी मेरे ऊपर उम्मीद है, मैं उन उम्मीदों पर नहीं उतर रहा हूं।
तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पहला रोल है वो पेरेंट का रोल आता है कि पेरेंट को समझना है कि अगर आपने, मैं हमेशा, कल भी एक हमारा इस पे प्रोग्राम था तो मैं यही बात हमेशा कहता हूं पेरेंट को कि आपने अपने बच्चे को समझना है कि अगर वो मछली है उसको आप पेड़ पे चढ़ने के लिए ना बोलें, अगर उसको अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खसूसियत दी है कि वो ज़मीन पे रह सकता है, वो पानी में नहीं जा सकता, आप उसको पानी में जाने के लिए फोर्स ना करें। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारी, जो हमने देखा एक्सटेंसिवली पिछले 20 साल से मैं अब काम कर रहा हूं, 12 साल से हमने देखा, 8 से 12 मतलब 8 से 10 साल हमने देखा, ग्राउंड पे हमने ये देखा कि केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? देखिए, सवाल हमारे पास यही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। बेसिकली हम देखते हैं कि हर दिन आज न्यूज है कि आज पैडलर को पकड़ा है, दैट मींस कि कितने पैडलर्स हैं ये भी हमें देखना है कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो तीनों डॉट, जो शौकत साहब ने कहा कि 3 डॉट, जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इनके दरमियान एक जुगलबंदी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा बच्चा है, पहले माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बच्चा खुदा ना खास्ता ड्रग में है तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, ऐसा नहीं है। एक सवाल है ना, देखिए डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको इस और लेना कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि हम रोज इस तरह का देखते हैं, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई चाहे पिछले कई वर्षों में हम देखेंगे, इससे पहले तो इतनी तादाद में मतलब इस केसेस नहीं हम देखते थे, लेकिन अब क्यों देखते हैं? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाहता हूं फैयाज साहब की, बिफोर आई कम टू द लाइक फाइनल लाइन ऑन इट, मैं इस पे थोड़ा सा आपको ये उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं कि जहां पे, क्योंकि कल जो हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे, स्पेशली जो पेरेंट्स देखेंगे, उनको ये पता चले कि व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जा सकता है। देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहला इसमें जो रोल है वो ये करना है कि उनको अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। देखिए, आपकी सबसे बड़ी जो एज अ पेरेंट, एज अ माँ बाप, आपकी जो सबसे बड़ी कमाई है, आपके जो सबसे बड़ा एसेट है, वो आपका बच्चा है। अब ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके बच्चे की जो गाइडेंस है वो कहीं और से होगी, वो आपका स्कूल वाला करेगा, वो तो पेरेंट को करनी है। सही बात है। आज हमारे पेरेंट्स क्या है कि आप देखिए कि जब बच्चा 8th 9th 10th में आ जाता है, उसमें ये एक एरोगेंस लेवल इस लेवल की आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं ये समझता है कि मेरे माँ बाप को कुछ नहीं पता है। आज एआई का जमाना है। किस एज में आप ज्यादातर देखते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 8th इज अ वेरी वनरेबल एज, जो एक हमने जो केसेस देखे हैं 8th 9th, दिस इज द वेरी वनरेबल। अगर 8th 9th आप बोलते हैं, सवाल हमारे पास दूसरा, शौकत साहब आपसे भी इसमें हम रिस्पॉन्स चाहेंगे। अब असल मुद्दे की तरफ हम आएंगे। नाज़रीन, आप भी थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। यह सोचुन से अगर वनकस अत तादादस मज हुर वुचान, रीजनस क्या अम ब्रो क्या यूत तादाद, मगर मे ज़ाती सवाल, यह सवाल त्रा बह तुह निश यह सवाल त्रा बह अजकन पैनलिस्ट निश तो सवाल यह जन ब्रूहिम वक ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल कह, वफूर थावान पोस मुहैया पन्न बचन कह, तालीम हासिल करनी 8वीं 9वीं 10वीं। मुझे अपना भी वक्त याद आ रहा है, हम खुद उस वक्त कुछ मेहनत कर रहे थे, कमा रहे थे, फिर उसके बाद हमने पढ़ाई हासिल की, लेकिन हमने तो ऐसे वाक़यात नहीं देखे हैं। आज वो बच्चस आस कड़न, तम 5th मज क्या जान पह मार्क्स निमित, तमिस iPhone अन्न गो गोड़े अम सुन जहन यह दुमिस साइडस कुन। तो शौकत साहब, जो ये चीज़ है कि देखिए, हमने एक्सीडेंट्स बहुत देखे, एक्सीडेंट्स हमने बच्चों में तब देखे ये गाड़ी बड़ बज था। तो ये सवाल जो है, जो फैसिलिटीज है, बच्चे को जब तक स्कूल में रहना है उसको क्या जरूरत है? खाना पीना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, खेल, बुक्स, ये कुछ, मगर हद नेबर नेरा। इसमें मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। सर देखिए, बड़ी आपने सही बात बोली, डॉक्टर साहब ने भी बोली कि इसका रीज़न कॉज में जाना है कि रीज़न क्या है, ये क्यों बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका एक तो इंटरनेट एक ज़रिया बन जाता है कि इंटरनेट में दोनों चीज़ें, आप एक अच्छी चीज़ें भी हैं, आपकी बुरी चीज़ें भी हैं। जब से हमारे स्मार्टफोन्स आ गए तो आपने देखा कि बच्चे उसको गलत भी यूज़ कर सकते हैं, सही भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग एक तो पेरेंट की तरफ से बच्चे को हो कि भाई गलत क्या है। देखिए, 8, 9, 10 का बच्चा एक टीनेजर बच्चा होता है, वो किसी वक्त किसी भी तरफ जा सकता है, या तो अच्छाई की तरफ चला जाएगा या वो दूसरे काम की तरफ चला जाएगा। तो इसमें जैसे हमें सोचना है कि बच्चे का जो टाइम है वो कैसे पास होना चाहिए। सही बात है, स्कूल में 6-7 घंटे बच्चा गुजारता है। अब स्कूल में भी हमें तालीम के निज़ाम को चेंज करना है। अब एक हमने रखा था बच्चे को, जी आपको पढ़ाई करनी है, उस पर एक प्रेशर होता था, वो घर जाके समझ नहीं पाता था, यहाँ स्कूल में टीचर उसको पूरी तरह से समझाती नहीं, तो एक प्रेशर आ जाता था। और वहाँ पे कुछ ऐसे गलत लोग बैठे होते थे जो कहते थे जी आप ये चीज़ से अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो थी स्कूल को अपने पॉलिसीज़ को, जो गवर्नमेंट की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बड़ी हद तक उनको चेंज किया गया। अब अभी बात किस्मत यह है कि आपने
पूरी तरह से भी लागू स्टेट में नहीं हो पा रही, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी इसको लागू करना है। शुरुआत हुई है, शुरुआत हो गई है, लागू करना चाहिए जल्दी से। अब उसमें क्या किया गया है कि 8 के बाद ही जो एज बताई गई है, तो बच्चे को बताया गया है कि आपने फ्यूचर क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, और उसी किस्म की तालीम जो उसका शौक़ है। देखिए हर एक शौक़ अलग है, डॉक्टर साहब का शौक़ अलग हो सकता है, मेरा अलग होगा, आपका। और अगर आपको अपने शौक़ का खाना मिल जाए और शौक़ की पसंदीदा खेल मिल जाए, सही बात है, और शौक़ का आपको एक आइडिया जैसे मुझे मिल जाए कि मुझे जाके मैंने जी आगे क्रिकेटर बनना है, तो वो चीज़ अगर आपको अपने मनपसंद मिलेगी तो आपका मन उस तरफ जाएगा, आपको ऑटोमेटिक उस तरफ चला जाएगा। जी जी। उसके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे क्या है कि बच्चा घर आता है 7-8 बजे लाइफ ख़त्म हो जाती है जी। लेकिन यहाँ हमारे पास सेंटर होने चाहिए, योगा सेंटर होने चाहिए। अब जिम है लेकिन जिम इतने कॉस्टली हैं कि हर फैमिली या हर बच्चा अफोर्ड नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट को और हमें आपस, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे ही डालें, ये अपने तौर पे भी लोग कर सकते हैं। सभी अपने जो देखिए अगर 3-4 बजे के बाद स्कूल तो ख़त्म हो जाता है, वाई नॉट इट कैन बी यूज फॉर द अदर पर्पस। स्पोर्ट के लिए क्यों नहीं यूज़ हो सकता? उस वक्त सारे इलाके के बच्चे उस स्कूल में आ सकते हैं, उसके पास तो सामान है, सब कुछ है, उनको दिया जाए ताकि वो बच्चे वहाँ पे यूज़ करें, उनके फुटबॉल ग्राउंड को, दूसरे ग्राउंड को, स्विमिंग पूल्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों को उस तरफ लेके आना है। जब हम एक अच्छे तरफ ले जाएंगे तो बुराई खुद ब खुद रुक जाएगी। बिल्कुल सही आपने बता दिया। डॉक्टर तासीफ साहब, के वक्त हमारे पास कम है, ये बताइए कि अभी जो हमने बात की, फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल रखी, हम अब तो क्या करना चाहिए हमें, किस तरह से एक पेरेंट को, मुझे लगता है पहले ज़ाती तौर एक और बात, हम कहते हैं ना हमें काउंसलिंग करनी है बच्चे को, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स को आई डोंट एग्री। मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट को इम्पोर्टेंट। देखिए तब जो हमारा पर्पस, जो हमारा मेन, जो हमारा पावर ऑफ पर्पस एंड एंगेजमेंट है ना, मुझे लगता है कि फैज साहब दैट इज नीड ऑफ एन आवर, कि पर्पस जो हमारा होना चाहिए, पर्पस जो हमारा होना चाहिए, पावर ऑफ पर्पस एंड एंगेजमेंट। इसमें एंगेजमेंट में क्या आता है? एंगेजमेंट में अगर आप ये सोचते हैं कि मोहल्ले में कोई बच्चा ये कर रहा है तो मोहल्ला जो कमेटी है उसको रोल अपना प्ले करना पड़ेगा। हमने क्या सोचा, अगर कहीं पे भी है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो टीचर्स हैं, मैं कहता हूं कि पुराने टीचर्स और नए टीचर में सबसे बड़ा जो फर्क है, पहले जो हमारा उस्ताद होता था, टीचर होता था, वो क्लासरूम के अंदर भी टीचर था, क्लासरूम के बाहर भी टीचर था। मतलब कहने का यह है, जब हम भी बचपन में थे, कोई मोहल्ले का जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था, अगर मैं साइकिल लेके सड़क पे निकलता था, उसको लगता था कि इसको साइकिल, वो मुझे डांटता था। वो चीज आज सोसाइटी से चली गई। मैं अपने बच्चे के बारे में किन चीजों में एंगेज करना चाहिए? आखिरी मैसेज आपसे चाहिए क्योंकि हमारे बेसिकली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो स्किल डेवलपमेंट पे अभी देखिए एनईपी है या जो भी कोई हमारी अभी स्कीम्स आ रही है ना, कहीं पे देखिए इसको हम कनेक्ट कहां पे कर सकते हैं। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री है वो कहते हैं जी हमारा जो देश है ये 2047 में विकसित भारत बनेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कश्मीर का यूथ जो अभी 10 लाख पे, जो हमारे फिगर 13 लाख पे आ गए विद द स्पैन ऑफ 2 years, 2 साल में 3 लाख, जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्या हम विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पे जो बड़ा मिशन है वो भी डिरेल हो रहा है। दूसरा, अगर हम बच्चों को, हमने यहाँ पे स्किल के भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए, ऐसा नहीं है कि स्कीम्स यहाँ पे नहीं आई या स्किल डेवलपमेंट पे नहीं आई, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं फिर से वहीं पे आऊंगा, वहां पे इवॉल्व होने की जरूरत है। एक हॉलिस्टिक माइंडसेट बच्चे का स्कूल में, घर में बनाने की जरूरत है। माँ बाप को चाहिए, मैंने आपको कहा कि वनरेबल एज है जो देखी गई है, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, ये वो एज होती है जहां बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है। इस टाइम पे माँ बाप को, टीचर को, क्लासरूम के अंदर भी टीचर रहना पड़ेगा जी, उसको क्लासरूम के बाहर भी टीचर रहना पड़ेगा। उसको ये नहीं सोचना है कि मैं क्लासरूम में मैं टीचर था, मेरा क्लास हो गया, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मुस्तकबिल है ये इन बच्चों पे है, हमारे जो यूथ है वही हमारा एसेट है, जो हमारे नौजवान है वो हमारे एसेट है, हमारे नहीं, पूरे देश के, पूरे मुल्क के, पूरे दुनिया के एक एसेट है। इस पे हमें मिलजुल के काम, चाहे रिलीजियस लीडर हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे मोहल्ले का बड़ा हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आपका जनाब किस तरह का मैसेज? सर देखिए, ये तो आप मानते हैं ना कि हमारे, अभी हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ रिलीजियस को माना जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है। तो हमें एक मॉरल साइंस जो है हमारी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर देना है कि बच्चों को बताना है बाय रिलीजन भी कि ये चीज़ आपके लिए कितनी बुरी है, कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है, आपको इस साइड नहीं, इस पर नहीं जाना चाहिए, और उस पर भी हमें काम करना चाहिए। और वही चीज़ घर में भी पेरेंट्स बताएं बच्चों को। आप मुझे बताइए, हमारे तो हर मज़हब में अपना अपना एक तरीका है। हमारे मज़हब में भी है कि अगर आपकी परेशानी है, आप बहुत परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो आप नमाज़ पढ़ लीजिए जी।
तो आज तक हम बच्चों को नहीं बताते। अगर बच्चे को भी कहना स्ट्रेस है आपको, तो आप इसमें जाइए जी कि बनस्बत आप किसी चले जाएंगे नेट में कोई चीज़ें देख या गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें साथ पे साथ होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि स्कूल में बहुत ज़्यादा रोल बनता है इस चीज़ को रोकने के लिए। जी, डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत चौधरी साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने और जहाबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन हमारे आज के पैनलिस्ट्स की बात आपके पास पहुंचाना चाहेंगे। और आखिर पर एक सवाल आपके लिए आज के प्रोग्राम में ये है कि कहते हैं ना कि बच्चे की तरबियत अगर जाहिल के हाथ में, समझो कि तेग बरआ कातिल के हाथ में। यानी अगर ये बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहा है, शायद कहीं तरबियत में कमी है, लेकिन ये तरबियत इसको पहले वालिदैन की तरफ से मिलती है, फिर स्कूल्स में मिलती है। लेकिन ये सवाल अब आज का वालिदैन के लिए और स्कूल्स के लिए, सोचिए इस पे और अपने मुस्तकबिल को खुशहाल बनाइए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।